नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले रायपुर नगर निगम के बजट की। बजट पेश होने से पहले बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पोस्टर के साथ हंगामा किया बीजेपी के पार्षदों ने। सदन में कांग्रेस पार्षदों ने भी हंगामा किया है। सभापति के सामने एक दूसरे के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए नजर आए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद। तो आज रायपुर नगर निगम का बजट पेश होना है। मेयर एजाज देवर बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी बहस। बीजेपी ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के पोस्टर लेकर बीजेपी के पार्षद पहुंचे थे और जमकर हंगामा किया उन्होंने। वहीं सदन में कांग्रेस पार्षदों ने भी हंगामा किया। तीखी नोकझोंक दोनों ही पक्षों के बीच। तो फिलहाल सदन में क्या कुछ चल रहा है वो हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, हंगामा देखने को मिल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर। फिलहाल क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए शोर कितना हो सकता है, हो रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक कान में हाथ रखने पड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं रायपुर नगर निगम जो है वहाँ का नजारा है। जो महापौर एजाज देवर है थोड़ी देर में बजट पेश करने वाले थे, लेकिन उसके पहले जैसे ही वो बजट पेश करने के लिए खड़े हुए, उसके पहले जो है बीजेपी के तमाम पार्षद इस तरह से खड़े हो गए और ये बैनर्स लेके, पोस्टर लेके आए हुए हैं मोर आवास मोर अधिकार को लेकर। पिछले दिनों बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया था और अब सभापति के सामने लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे में नगर निगम की जो कार्रवाई है वो 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है और महापौर और सभापति बाहर निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और इनके प्रोटेस्ट के पलटवार में कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने भी जमकर प्रोटेस्ट किया। और आप देख सकते हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई हितग्राहियों को भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, और उसी को लेकर यहाँ पर लगातार हंगामा शुरू है। सभापति के सामने जो है वो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो खड़े हो गए और आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिलने वाले थे उसे जो है वो राज्य सरकार ने रोके रखा है। उनकी वजह से जो हितग्राही है उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है और तमाम जो बीजेपी के जो पार्षद है वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के जो पार्षद हैं इसके पलटवार में वो वो जो है वो विपक्ष में नारेबाजी करते हुए नजर आए और उनका कहना था कि बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है। तो ये लगातार प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बजट पेश करेंगे। सभापति बार बार कह रहे थे कि अमूमन बजट के पहले जो है इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है, इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया जाता। बजट के बाद जो भी शोर होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो अड़े हुए हैं और लगातार हंगामा चल रहा है।
को भी लाया गया है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो है वो हितग्राहियों को भी यहाँ पर लाया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के। लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी के पार्षद जमकर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के पार्षद। मोर आवास मोर अधिकार उसमें लिखा हुआ है और लगातार नारेबाजी जारी है बीजेपी के पार्षदों की। उनका कहना है कि गरीबों को आवास देना होगा। तो ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, पीएम आवास योजना की गूंज, विधानसभा की कार्रवाई में भी हमने सुनी। पीएम आवास योजना पर जो बीजेपी आक्रामक थी, वो आक्रामकता हमको सड़कों पर भी नजर आई जब बीजेपी का एक आंदोलन हुआ था। और पीएम आवास योजना की गूंज नगर निगम की कार्रवाई के दौरान भी आज हमें सुनाई दे रही है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पीएम आवास का मुद्दा भी बीजेपी के मुख्य केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए, जमकर हंगामा हमें देखने को मिल रहा है बीजेपी पार्षदों के जरिए, और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी, विधानसभा कार्रवाई के दौरान भी हमने देखा था
पीएम आवास योजना की गूंज सुनाई दी और पीएम आवास योजना को लेकर ही बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, विधानसभा घेराव की कोशिश की थी। और आज भी जब नगर निगम रायपुर का बजट पेश होना है तो पीएम आवास योजना की गूंज ही हम सुन रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे धनंजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र हो गया है। आप छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाइए, मतलब देश की राजधानी में चलते हैं, जहां संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे हैं, सरकार के लोग हंगामा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चले आइए, वहां भाजपा के विधायक हंगामा कर रहे हैं, और रायपुर नगर निगम में आप देख लीजिए भाजपा के पार्षद हंगामा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट समझ में आता है हंगामा करना ही इनका मकसद है। ना तो ये सवाल का जवाब चाहते हैं, ना तो इनके पास मुद्दा है, ना ही जनहित के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। तो इनका चरित्र प्रदर्शित हो रहा है। मैं तो उदाहरण से बता रहा हूँ, दिल्ली की सांसद, छत्तीसगढ़ की विधानसभा और रायपुर का नगर निगम। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हो हंगामा करके जनता के जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहती है। दिल्ली में जैसे अडानी के विषय में इनका ध्यान भटकाना मकसद हो गया है। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार जनहित में अनेक फैसले ले रही, जनता कल्याण के लिए काम कर रही है, उसका बाधित करने का उनका षड्यंत्र भाजपा के विधायकों दिख रहा है। और रायपुर निगम में भी जो राजधानी के डेवलपमेंट के विषय में चर्चा होनी चाहिए, राजधानी के गरीबों के विषय में जो है प्रस्ताव आते हैं उस पर चर्चा करने के बजाय भाजपा के पार्षद हंगामा करके उसको भी बाधित करने काम कर रहे हैं। स्पष्ट है, भाजपा सिर्फ विरोध हंगामा करती है, जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाती है, जनता काम में बाधित करती है। अब इसका चरित्र हो गया है। बिल्कुल धनंजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के तरफ से। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है। उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस हंगामा करते रहते हैं, चाहे वो विधानसभा की कार्रवाई हो या नगर निगम की कार्रवाई हो। अनुराग जी, कांग्रेस तोता के समान एक ही बात विभिन्न मौकों पर विभिन्न समय पर कहती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे एक बात बताएं, कुछ समय पहले विधानसभा में प्रदेश के 1 लाख से अधिक आवासहीन अपने हक को मांगने के लिए आपके पास आए थे, आपसे पूछने के लिए आए थे। क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा नहीं है? कांग्रेस को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आवास कोई मुद्दा नहीं है? तो मुझे लगता है बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रदेश की जनता, जिनको आपने आवास देने का वादा किया था, केंद्र सरकार आपको उनको आवास दे रही है, अगर वो अपने हक की बात करने आते तो आपको मुद्दा नहीं लगता। दूसरी बात, जब हम वहां पे विधानसभा में ये प्रश्न लेके पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी मिलने के बजाय हम पे बम फिकवाए। आज वही बात ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास और शहरी क्षेत्रों में मोर आवास मोर चिन्हारी, मोर आवास मोर आस, इन मुद्दों पे शहरी क्षेत्रों में जो प्रधान आवास है उसके लिए हमारे पार्षद गण आज अपनी आवाज उठा रहे हैं। साफ साफ उनके पोस्टरों में लिखा है कि भीख नहीं अधिकार चाहिए, प्रधानमंत्री आवास चाहिए। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास आप दे नहीं रहे। हमारे समय में मोर आवास मोर आस में हम मात्र 70,000 रुपए लेते थे, आज ये 3.5 लाख रुपए ले रहे हैं। जनता के हक को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो हर समय आवाज उठाएगी। और अगर आपको लगता है ये मुद्दा नहीं है तो आपके लिए ये मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता की तकलीफें हमेशा मुद्दा रहेंगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे 5 रुपए प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे प्रगति की बात हो। ये सारे मुद्दे हर समय हमारे लिए तो मुद्दा रहेगा, कांग्रेस के लिए रहे न रहे ये कांग्रेस समझे। बिल्कुल धनंजय जी, बेरोजगारी महंगाई को लेकर आपकी सरकार केंद्र के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती रहती है, हल्ला बोलती है, वो आपके लिए मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी। अब बीजेपी कर रही है पीएम आवास योजना को लेकर, तो बीजेपी को लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग यहाँ पर नजर आते हैं। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में पीएम आवास के विषय को लेकर हंगामा क्यों कर, इसको समझना होगा। क्योंकि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रांश की राशि देने में असमर्थ और नकारा साबित हो गई है। बजट में 3,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। तो इनको तो चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करे, भाजपा के 9 सांसद वहां पर जाके हंगामा करे, सदन में हंगामा करे कि जो केंद्रांश की राशि नरेंद्र मोदी दे दे। पर नरेंद्र मोदी जी को तो अडानी की सेवा करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बिकती सरकारी कंपनी, लूटते बैंक। इस पर बोलने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है।
और कांग्रेस के सांसद जब ठीक है धनंजय जी, सवाल उठाते मेरे हैं, पास तो समय की भाजपा कमी है। का अनुराग जी, माफी के साथ समय की कमी है। आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। फिलहाल निगम की कार्रवाई में क्या कुछ हो रहा है वो हम जानने के लिए सीधे ममता का रुख कर लेते हैं। ममता, कर दो और मेरे ज्ञान से परिपूर्ण होकर लाभ की आकांक्षाओं को छोड़कर और आलस्य त्याग कर अपने कर्म करते रहो। तो इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर और एजाज देवर बजट पेश करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हमारी सोच और हमारे कर्म पर को स्पष्ट करता है। हमारी सोच बजट के प्रति सबको मिली। हमारी सोच के हमारे कर्म पथ को स्पष्ट करता है। हमारी सोच एकदम साफ है। जब हम चाहते हैं कि रायपुर शहर की गिनती देश के चुनिंदा शहरों में हो, यह हमारे लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं और मेरे साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रायपुर का महत्वपूर्ण होने के नाते मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपका यह सेवा आपके सेवा में दिन रात समर्पित रहेगा और शहर की जनता मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। मैं उनका काम ही मेरी पूजा है। उनका काम करते हुए न आस थकाऊं, न थकूंगा, न रुकूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका निगम रायपुर के वर्तमान परिषद के कार्यकाल के चतुर्थ बजट में सम्मिलित सभी पाठक का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ की माटी और उसके संसाधनों को सहज कर विकास की अद्भुत तस्वीर गढ़ने की जवाबदारी हम सब पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच से अनुरूपी राजधानी में शहरी सरकार अपने इन दायित्वों को पूरा करने में सुविधाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है। प्रकृति संसाधनों को सहजना, विश्व स्तरीय मानकों में अनुरूप नागरिकों को सुविधाओं को उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयासों को केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि रायपुर की जनता ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में रायपुर को समूह स्थान दिलाने के लिए अक्सर रायपुर नगर निगम को सदैव अपना मार्गदर्शन प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय श्री कुमार डहरिया जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री जमीन चौबे जी, माननीय सांसद सुनील सोनी जी, माननीय सांसद राजू शुक्ला जी, संसदीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, छत्तीसगढ़ गण निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित कुलदीप जुनेजा जी, मोहन अग्रवाल जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय अनिता एम शर्मा जी, आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब आदरणीय महेंद्र चौधरी जी और उपस्थित हमारी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नीरज चौबे जी। इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।